कहा जाता है कि उर्वशी ने ऋषि ऋषिशृंग को जन्म दिया था। महाभारत के अनुसार उर्वशी एक नदी के किनारे यात्रा कर रही थी जब कश्यप के पुत्र ऋषि विभांडक ने उसे देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गए और वीरस्खलित हो गए। उनका बीज एक हिरणी के संपर्क में आता है जो एक अप्सरा निकलती है जिसे तब तक उसी रूप में रहने का श्राप दिया जाता है जब तक वह एक लड़के को जन्म नहीं दे देती। वह ऋषिशृंग को जन्म देती है और उसका पालन पोषण उसके पिता द्वारा किया जाता है। 15 महाभारत में उर्वशी और एक नश्वर राजकुमार की एक और कहानी मिलती है। खर चंद्रवंश के राजकुमार और इंद्र के आध्यात्मिक पुत्र अर्जुन गंधर्व चित्रसेन से शिक्षा लेने के लिए स्वर्ग आते हैं। उर्वशी उनकी ओर आकर्षित हो जाती है और सुंदर पोशाक पहनकर अर्जुन के निवास पर पहुंचती है। वह उसे अपनी इच्छा के बारे में बताती है, लेकिन बाद में वह उसे अपना पूर्वज और साथ ही पुरुरवा से उसकी पिछली शादी के कारण एक मां मानते हुए उसके प्रस्ताव को ठुकरा देता है। उर्वशी उसे यह बताकर उसे स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश करती है कि अप्सराएं अपनी पसंद में स्वतंत्र और असीमित हैं और वे अपनी इच्छानुसार किसी भी पुरुष के साथ संबंध बना सकती हैं। अर्जुन फिर भी मना कर देता है और क्रोधित उर्वशी उसे 1 वर्ष के लिए अपने पुरुषत्व से वंचित होने और हिजड़े के रूप में तिरस्कृत होने का श्राप देती है। पुरुरवा हिंदू साहित्य में एक चरित्र है, एक राजा जो चंद्र राजवंश के पहले के रूप में कार्य करता था। वेदों के अनुसार वह सूर्य और उषा घोर से जुड़ी एक पौराणिक इकाई है और माना जाता है कि वह ब्रह्मांड के मध्य क्षेत्र में निवास करती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि वह इला का पुत्र था और एक धर्मपरायण शासक था। हालांकि महाभारत में कहा गया है कि इला उसकी माँ और पिता दोनों थी। विष्णु पुराण के अनुसार उनके पिता बुद्ध थे और वे पुरुरवा जनजाति के पूर्वज थे जिनसे महाभारत के यादव, कौरव और पांडवों का वंश चला। पुरुरवा का जन्म त्रेता युग में बुद्ध और इला के पुत्र के रूप में हुआ था। बुद्ध चंद्र देवता चंद्र के पुत्र थे और इस प्रकार पुरुरवा पहले चंद्रवंश राजा थे। चूंकि उनका जन्म पुरु पर्वत पर हुआ था, इसलिए उन्हें पुरुरवा कहा जाता था। पुराणों के अनुसार पुरुरवा ने प्रतिष्ठान प्रयाग 4 से शासन किया। उसने ब्रह्मा की तपस्या की और पुरस्कार स्वरूप उसे पूरी पृथ्वी का शासक बना दिया गया। पुरुरवा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। असुर उसके अनुयायी थे जबकि देवता उसके मित्र थे। महाभारत के अनुसार पुरुरवा ही वह व्यक्ति था जिसने गंधर्वों के क्षेत्र से यज्ञ के उद्देश्य से 3 प्रकार की अग्नि पृथ्वी पर लाई थी, जहां उसकी मुलाकात उर्वशी से हुई और वह उससे प्रेम करने लगा। संभव पर्व में पुरुरवा को अपनी शक्तियों के नशे में चूर बताया गया है और उसने ब्राह्मणों से झगड़ा किया। ब्रह्मा के क्षेत्र से सनत कुमार उसे परामर्श देने आए, लेकिन पुरुरवा ने परामर्श को अनसुना कर दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषियों ने पुरुरवा को श्राप दे दिया और वह नष्ट हो गया। एक बार पुरुरवा और उर्वशी, एक अप्सरा, एक दूसरे से प्यार करने लगे। पुरुरवा ने उसे अपनी पत्नी बनने के लिए कहा, लेकिन वह 3 या 2 शर्तों पर सहमत हुई। सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली शर्तें ये हैं कि पुरुरवा उर्वशी की पालतू भेड़ों की रक्षा करेंगे और वे कभी भी एक दूसरे को नग्न नहीं देखेंगे, प्रेम क्रीड़ा के अलावा। 5 पुरुरवा ने शर्तें मान ली और वे खुशी खुशी रहने लगे। इंद्र को उर्वशी की याद आने लगी और उसने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जहां शर्तें टूट गईं। सबसे पहले उसने भेड़ों का अपहरण करने के लिए कुछ गंधर्वों को भेजा जब वे दोनों प्रेम कर रहे थे। जब उर्वशी ने अपने पालतू जानवरों की चीखें सुनी तो उसने पुरुरवा को अपना वादा न निभाने के लिए डांटा। उसके कठोर शब्द सुनकर पुरुरवा भूल गया कि वह नंगा था और भेड़ों के पीछे भागा। तभी इंद्र ने बिजली चमकाए और उर्वशी ने अपने पति को नग्न देखा। घटनाओं के बाद उर्वशी स्वर्ग लौट गई और पुरुरवा को दिल टूटा हुआ छोड़ गई। उर्वशी धरती पर उतरी और पुरुरवा को कई बच्चे पैदा किए, लेकिन वे पूरी तरह से फिर से नहीं मिले। उनके 6 या अलग अलग विवरणों के अनुसार 7 या 8 पुत्र थे। इन पुत्रों के नाम हैं आयु या आयुष, अमावसु, 6 विश्वायु, श्रुतायु, शतायु या सतायु और द्रियु। आयु के पुत्र नहुष ऋग्वेद में एक प्रसिद्ध